वीडियो देखने वाले सभी लोगों को मेरा नमस्कार। भारतीय खुफिया एजेंसी को, भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी को नेपाल के खिलाफ बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन हाथ लगा है, जिससे ये बातें जग जाहिर हो चुकी है कि नेपाल चाइना के हाथों खेल रहा है, और चाइना ही नहीं पाकिस्तान के हाथों भी खेल रहा है। और जो चाइना का मंसूबा था, जो चाइना और पाकिस्तान का मंसूबा था कि इंडिया के खिलाफ एक नया बॉर्डर फ्रंट खोला जाए, जी हाँ, और जिससे उस एरिया को मिलिटराइजेशन किया जा सके और इंडिया का ध्यान कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम, मतलब चाइना के अदर बॉर्डर से हटाया जा सके, उसमें चाइना को बहुत हद तक सफलता मिल चुकी है। और चूंकि कम्युनिस्टों की गवर्नमेंट है नेपाल में, तो कम्युनिस्टों ने दिल खोल के सपोर्ट किया है चाइना को। ये सारी चीजें के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। अगर जो लोग मेरे साथ नए जुड़े हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मैं आपको ऑल इसी तरह का वीडियो लाते रहूं। अभी हुआ क्या है मैं ये बताता हूं कि पिछले महीने ये खबरें आई कि जो चाइना की इंटेलिजेंस एजेंसी है एमएसएस, उसकी जो स्पाई है वो चाइना ने नेपाल में बढ़ाना शुरू कर दिया है। और नेपाल में भी पॉलिटिकल क्राइसिस है एक तरह की। आप सभी जानते हैं ओली कितना दिन रहेंगे कोई नहीं जानता है। हालांकि मैं ये भी कहता हूं कि जो भी रहे अभी कम्युनिस्टों की ही गवर्नमेंट रहेगी, जैसा कि चांसेस है नेपाल में। ये सारी चीजें हो रही है तो इंडिया के लिए खतरा ही है जब तक कम्युनिस्ट है। चाइना बढ़ा रहा है, और ऐसे भी खबरें आई कि पाकिस्तान काठमांडू स्थित जो दूतावास है उसमें भी अपने जासूसों की संख्या बढ़ा रहा है। और नेपाल के पॉलिटिकल लीडर पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के साथ बैठ के कर रहे हैं। अभी मैं इस सिचुएशन पे बताता हूं कि इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को क्या क्या खबरें हाथ लगी। एक खबर, सबसे पहली खबर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को यह लगी है कि नेपाल क्या कर रहा है, अपने नागरिकों के थ्रू, जी हाँ, इंडिया से डायरेक्टली अभी तो मिलिट्री के साथ कोई कन्फ्रंटेशन कर नहीं सकता, क्योंकि इंडिया उसको ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा कि नेपाल सदियों तक याद रखेगा। तो ऐसी हिमाकत कर नहीं सकता नेपाल, तो अपने नागरिकों के जरिए अपने हरकत, जो इंडिया के खिलाफ हरकतें हो सकता है, वो अपने नागरिकों के जरिए अपने मंसूबों पे काम कर रहा है नेपाल। उसमें सबसे पहले क्या है, अपने नागरिकों को या मतलब आगे रख के फर्स्ट काम कर रहा है कि इंडिया के जो सुरक्षा एजेंसी है, सिक्योरिटी एजेंसी है उस एरिया में, वो एसएसबी है, और उनको सपोर्ट कुछ हद तक हमारी वहाँ की राज्य की पुलिस भी करती है। 5 राज्य लगता है नेपाल के साथ। तो उसके साथ नेपाल के जो नागरिक हैं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार उनको उकसाने का काम कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, उनको लगातार उकसाने का काम कर रहे हैं। हालांकि हमारी सिक्योरिटी एजेंसी है जो अभी तक धैर्य बनाए रखे हैं, और इसी तरह का उकसावन ऑब्वियसली है, जब नेपाल उकसाते रहेगा, नेपाली नागरिक उकसाते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं सबका एक लिमिट होता है, बॉर्डर क्रॉस होगा जो नेपाल के लिए हानिकारक है। ये नेपाल कर रहा है। जैसे कि टनकपुर एरिया में जब हमारे एरिया को कैप्चर करने के लिए नेपाल के लोगों ने कोशिश की, तो हमारे जब जवान गए एसएसबी उनको रोका, तो उनके साथ बदसलूकी की गई। हालांकि हम अब बाद में बोला गया कि वो जो नागरिक थे वो दारू पिए हुए थे, वो अलग बात है, लेकिन दारू पी के किसी की सिक्योरिटी एजेंसी के साथ नहीं करना चाहिए ये सारी चीजें, क्योंकि हमारे फार्मर कुछ करते भी नहीं, उन पे भी गोलियां चला देती है आपकी पुलिस। हमारी पुलिस सब भी पुलिस है, ये सब हरकतें नहीं करती है, लेकिन सबका एक लिमिट होता है। और दूसरा चीजें ये भी आया है जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट की है, उसमें एक चीज और है कि नेपाल और इंडिया का जो बॉर्डर है उससे इलीगल वस्तुओं का, प्रतिबंधित वस्तुओं को इंडिया के अंदर ढकेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। उसमें हीरोइन भी हो सकते हैं, उसमें चरस भी हो सकते हैं, उसमें गांजा भी हो सकते हैं, उसमें इलीगल गोल्ड्स भी हो सकते हैं, ऑब्वियसली है, और करेंसी भी हो सकती है। ये सारी चीजें आ रही है खबरों में, जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने रिपोर्ट की है। चाइना, ये ऑब्वियसली ये सारा चाइना का जिम्मा है, ये सारे काम नेपाल कर रहा है, और उसमें पाकिस्तान का भी इन्वॉल्वमेंट है। और भी एक चीजें आई है कि जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है उस पर क्या है कि इंडिया नेपाल का बॉर्डर पे जो चेक पोस्ट है, नेपाल का भी लगभग 120 चेक पोस्ट है और इंडिया का 500 चेक पोस्ट है। तो नेपाल उसको मैच करना चाह रहा है, और नेपाल की इतनी क्षमता नहीं है, क्योंकि नेपाल उतना इकोनॉमिक पावर है नहीं कि उतने पोस्ट को मेंटेन कर सके। जी हाँ, और ऑब्वियसली पोस्ट बनाने से सिर्फ नहीं होता है, उसमें खर्चा होता है। तो नेपाल
पोस्ट नया बनाने जा रहा है। ऑब्वियसली है कि ये पोस्ट कहाँ से बनेगा, चाइना पैसा देगा तब ये बनेगा, ये सारी हो रही है, मैच करने जा रहा है और मिलिटराइजेशन होगा ऑब्वियसली है। और ये भी खबरें हैं कि नेपाल अपने एरिया में जो बॉर्डर है उसमें बंकर बना रहा है, क्योंकि अभी तक हमारा फ्रेंडली कंट्री था तो इंडिया ऐसा सोच भी नहीं सकता कि नेपाल ऐसा भी करेगा। हम भी नहीं करते हैं वैसा नेपाल के साथ। बंकर बना रहा है और नेपाल हेलीपैड बना रहा है। नेपाल के पास कोई फाइटर प्लेन नहीं है लेकिन हेलीकॉप्टर है, हेलीपैड बना रहा है नेपाल, बंकर बना रहा है, टेम्पोररी चेक पोस्ट बना रहा है। ये सारी चीजें नेपाल कर रहा है और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी को ये सारी खबरें आ रही है। और जो नो मैंस लैंड है, एक सबसे बड़ी खबर है, जो नो मैंस लैंड है, जो नेपाल और इंडिया बॉर्डर के बीच वाला एरिया होता है, कहिए तो बफर जोन, ना इंडिया का एरिया ना नेपाल का एरिया, उस एरिया पे नेपाली अपने नागरिकों को उकसा रहे हैं, नेपाल के सिक्योरिटी एजेंसी अपने नागरिकों को उकसा रहे हैं कि जाके निर्माण कार्य करो। जी हाँ, और इसी निर्माण कार्य के क्रम में ऑब्वियसली है उसमें हमारा भी अधिकार है, वो हमारा भी एरिया है, हम तो हमारा एरिया ही बोलेंगे उसको। तो उस एरिया में निर्माण कार्य किया जा रहा है और इसके लिए सिक्योरिटी एजेंसी नेपाल के नागरिकों को उकसा रहे हैं, जो कि बहुत ही खतरनाक काम है। और ऐसी खबरें आई नेपाल के जो इंडिया का टनकपुर एरिया है उत्तराखंड का, वहां से खबरें आई, कुमायूं रीजियन का जो एरिया है, चंपावत डिस्ट्रिक्ट है, वहां से ये खबरें आई। और नेपाल के जो एक तो वहां के मेयर थे, वो मेयर ने एक पब्लिकली ये बातें बोल दी कि हाँ हमने वहां पौधा लगाया, 45 लाख रुपए खर्च किए क्योंकि वो हमारे एरिया में आता है। और कई जगह हमारे सिक्योरिटी एजेंसी जाके काम रुकवाई है। तो ये सारी काम नेपाल अपने नागरिकों के मदद से करवा रहा है। और मैं ये बोलता हूं कि नेपाल तुम बचने वाले नहीं हो। चाइना ये हरकतें करते रहता है, जब उसका मतलब निकल जाता है तो फिर कहता तुम हमारा हो गया। और नेपाल के लिए ये भी सोचना चाहिए कि नेपाल का ऑलरेडी कुछ एरिया चाइना हथिया चुका है और वहाँ के सर्वे डिपार्टमेंट ने ये बात बोली है, रुई विलेज पे ऑलरेडी कब्जा हो चुका है चाइना का। तो आपको कहीं ये हाल ना हो जाए, हम तो कुछ देने वाले हैं नहीं, आपके अंदर राष्ट्रीयता उबाल पड़ी है तो हमारे अंदर भी राष्ट्रीयता है। आपका यही हाल होने वाला है कि खुदा मिलाना बिसाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। अभी तक आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हैव ए ग्रेट डे।